गाइस, वेलकम बैक टू ठाकरे सर क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकरे आज प्रेजेंट करने वाला हूँ स्थानीय मान और जाति मान। तो फ्रेंड्स, हम स्थानीय मान और जाति मान के बारे में इस सेशन के माध्यम से जानेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है फ्रेंड्स। और इसी क्लास में हम देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था स्थानीय मान और जाति मान के बारे में। तो फ्रेंड्स, जाति मान जिसे इंग्लिश में फेस वैल्यू भी कहा जाता है और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहा जाता है। अगर से डेफिनेशन देखें फ्रेंड्स कि जाति मान क्या होता है, तो ऐसी संख्या दे दी फ्रेंड्स और उसमें पूछेगा कि 2 का जाति मान क्या होता है। तो डेफिनेशन यह बनती है कि किसी भी संख्या में उस अंक का जाति मान वह स्वयं ही अंक हो जाता है। देखिए कैसे, अगर से ये संख्या दे दी आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर कोई भी संख्या दे सकता है और फ्रेंड्स उसमें से कोई भी एक अंक के बारे में पूछेगा कि जाति मान क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ और फ्रेंड्स 2 का जाति मान पूछा, तो फ्रेंड्स किसी भी संख्या में उसका जाति मान स्वयं ही होता है उस अंक का। जैसे कि यहाँ पर 2 का जाति मान के बारे में पूछा तो वह संख्या स्वयं ही उसका जाति मान बन जाती है। यहाँ पर बाय द वे फ्रेंड्स अगर पूछ लेता कि 5 का जाति मान क्या होगा तो 5 ही हो जाता, और 7 का जाति मान पूछता तो 7 ही हो जाता, और 8 का पूछता तो 8 ही हो जाता। मतलब कि डेफिनेशन की यह बोलती है कि किसी भी संख्या में उस अंक का जाति मान वह स्वयं ही हो जाता है अंक, चाहे वह संख्या में किसी भी स्थान पर हो। जैसे कि फेस वैल्यू बोल रहा है फ्रेंड्स इंग्लिश में, मतलब कि मिरर में आप देखेंगे तो आपको जो फेस है सेम का सेम ही दिखेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि वह संख्या स्वयं जैसी की वैसी ही हूबहू आपको दिखेगी जाति मान में। बट स्थानीय मान की बात आती है फ्रेंड्स, तो स्थानीय मान का क्या होता है फंडा देखिए। अब यहाँ पर पूछ लेता है फ्रेंड कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 2 का स्थानीय मान के लिए अपन जब भी स्थानीय मान की बात आती है फ्रेंड्स, तो देखिए कि 2 के बाद या उस संख्या के बाद मतलब कि कितने और डिजिट है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2 डिजिट है, तो फ्रेंड्स उतने ही मात्रा में उस संख्या के पीछे आप 0 लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट दिख पा रहे थे फ्रेंड्स 2 के बाद में, तो आपने 2 0 लगा दिए। अगर से फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ लेता कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ सिंपल वो संख्या जिस संख्या बारे में पूछा वो संख्या आपको लिख लेनी है। फिर देखना कि उसके पीछे साइड दाएं साइड या फिर राइट हैंड साइड में मतलब कि कितने और संख्या है या फिर कितनी और डिजिट है। तो यहाँ 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ उतने ही मात्रा में 0 लगा देंगे। 1 2 3। अगर से बाय द फ्रेंड्स यहाँ पूछ लेता कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जितनी संख्या उसके और मतलब कि पीछे में है तो उतनी ही मात्रा में हम फ्रेंड्स 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हमने 0 लगा दिए फ्रेंड्स। यहाँ बन गया 8 का स्थानीय मान। फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में हम पूछ लेते हैं कि आपसे कि 2 का स्थानीय मान व जाति मान का अंतर क्या होगा। अब फ्रेंड्स आपके सामने यह क्वेश्चन आ गया कि ये संख्या दे दिया और पूछ रहा है कि 2 का जाति मान व स्थानीय मान का अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि 2 का जाति मान 2 ही था और 2 का स्थानीय मान उसके बाद में 2 डिजिट यहाँ सामने दिख रहे तो 2 0 लगा देंगे। ये था फ्रेंड्स यहाँ जाति मान 2 का। ये हो गया फ्रेंड्स 2 का जाति मान और 2 का स्थानीय मान। अब फ्रेंड्स बोल रहा कि अंतर क्या होगा, तो फ्रेंड्स स्थानीय मान में से हम जाति मान घटा देंगे। तो यहाँ पर सिंपली 200 में से -2 करेंगे तो आपके सामने 198 आ जाएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर, इस जो क्वेश्चन पूछा हुआ था इसका आंसर 198 आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमको समझ में आ जाती है कि जाति मान और स्थानीय मान की क्या कहानी होती है। बट प्रीवियस एग्जाम में फ्रेंड्स दशमलव वाले भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो हम फ्रेंड्स वो दशमलव वाला मतलब कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं कि अगर से दशमलव वाला आ गया यहाँ पर आ गया और पूछ लिया कि 2 का स्थानीय मान या फिर जाति मान क्या होता है, चलिए उसे भी सीख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यह दे दिया आपको संख्या और पूछा कि
ये संख्या दे दिया और फिर पूछा कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए अभी तक तो हमने जब ऐसी संख्या थी तो यहाँ पर अगर स्थानीय मान पूछता, अगर दशमलव नहीं रहता तो फ्रेंड्स हम देखते कि 3 लिखते सिंपल, और फिर उसके बाद देखते कि कितने और डिजिट है। तो यहाँ पर 3 डिजिट दिख रहे तो उतनी ही मात्रा में हम 0 लगा देते फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये सिंपली बन के आ जाता 3 का स्थानीय मान। बट यहाँ पर दशमलव होने के कारण कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब भी दशमलव के बाद कोई भी अंक आती तो जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 6, 7, 5, तो आप इसके मतलब दशमलव के बाद आ रही तो इसे 675 नहीं पढ़ सकते फ्रेंड्स। तो इसे सिंपली एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है। अगर से मतलब दशमलव के बाद 0 आ गया फ्रेंड्स, जैसे कि 5.0, तो इसे 0 का कोई मतलब नहीं होता फ्रेंड्स। वैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि इनका कोई अर्थ नहीं है फ्रेंड्स। ये इसमें 3 के बारे में पूछा फ्रेंड्स, तो 3 के जो पीछे में दिखे थे डिजिट, अब उनको छोड़ देना। अब दशमलव वाले में जब भी क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स तो आगे वाले को देखा जाता है कि आगे में कितने डिजिट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली इसका बन जाएगा, देख पा रहे हो कि यहाँ 1 डिजिट है तो 1 0 उतार देंगे और सिंपली 3 का 3। अगर बाय द वे अगर से आपको ऑप्शन ऐसा दिया कि तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप। तो आप क्या करेंगे, देखिए 3 के बाद मतलब कि ये देखिए कि 3 मतलब कि कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2, तो आप 1 के बाद उतने ही 0 लगा देंगे फ्रेंड्स। आपको ये कॉन्सेप्ट तो पहले से ही पता होगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर से यहाँ सभी का निकाले फ्रेंड्स, सभी का स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर से यहाँ पूछ लेता कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का देख लेते सिंपल कि कितने और आगे डिजिट है, 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, देखिए 0 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट है 9 के आगे। तो फ्रेंड्स सिंपली फिर 9 लिख देंगे 4 0 लिखने के बाद। और 7 का पूछ लेता फ्रेंड्स इसमें कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए कि 7 के पहले कितने और डिजिट है। तो यहाँ पर देख पाएंगे 1 2 3, तो 3 तो दशमलव के बाद 1 2 3 उतार देंगे और फिर 7 का 7 लिख देंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पूछ लेता 2 का, तो आप देख पा रहे हो कि 2 के सामने 2 डिजिट दिख पा रहे, तो हम सिंपली ऐसा लिख देंगे। और फ्रेंड्स 3 का पूछता तो 1 डिजिट दिख पा रहा है तो 1 डिजिट का 0 लिख देंगे। और 5 का पूछता तो फ्रेंड्स 5 का पूछता तो 5 सिंपली लिख देते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको दशमलव वाला कॉन्सेप्ट जो स्थानीय मान के बारे में पूछता है तो समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे थे दशमलव वाले से, उन्हें भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपने यहाँ देखा कि ये संख्या दे दी आपको और बोला कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ देख पा रहे 5 2 बार है। अब किसका निकालूंगे आप, तो पहले देखिए, पहले इस 5 को छुपा दीजिए और इस 5 का निकालेंगे आप। तो 5 जब भी ऐसी संख्या दी होती है तो आप देखते थे कि उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट यहाँ देख पाएंगे। 3 0 सिंपली उतने ही मात्रा में हम सिंपल फ्रेंड्स 0 लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे हम कि अब इस 5 की बारी है, एक 5 का तो हमने निकाल ली स्थानीय मान। अब इस 5 की बारी फ्रेंड्स, तो इसको भूल जाओ इधर का। अब ये देखना है कि 5 का, जब इस 5 की स्थानीय मान निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम, ए सामने में 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0 लगा देंगे। और फ्रेंड्स अब बोलेगा कि स्थानीय मान, तो इसे भी प्लस कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा इस संख्या का स्थानीय मान। देख पा रहे कि यहाँ पर 50-50 आपका इस संख्या का स्थानीय मान हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यह प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है कि इसमें पूछा था कि 27,341 में 7 के स्थानीय मान तथा 82,671 में 6 का अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन में एक चीज नई चीज दिख रही होगी कि अंकित मान के बारे में पूछा हुआ है। तो अंकित मान क्या होता है भाई, चलिए इसे भी देखते हैं। अंकित मान जब भी आपको पूछे कि अंकित मान क्या होता है तो उसका मतलब ये सोचिए कि वह आपको जाति मान के बारे में पूछ पा रहा है। देखिए, या फिर फेस वैल्यू भी फ्रेंड्स अगर पूछा हमको तो हम जाति मान ही निकालेंगे उस क्वेश्चन में।
अब क्वेश्चन बढ़ते हैं कि 70,341 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपने अभी देखा कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जिस संख्या के बारे में पूछा उसे सिंपली हम लिख लेते हैं, फिर उसके पीछे देखते हैं कितने और डिजिट है, 1 2 3। तो फ्रेंड्स यहाँ 3 डिजिट हम 3 डिजिट है तो उतनी ही मात्रा में हम 0 लगा देते हैं। तो सिंपली यहाँ फ्रेंड्स 3 0 लगा देंगे, तो यहाँ से निकल के आ गया हमारा 7 का स्थानीय मान। अब फ्रेंड्स बढ़ते आगे, तो 82,671 में 6 का अंकित मान बोले तो जाति मान निकालना है। तो फ्रेंड्स सिंपली किसी भी अंक के बारे में पूछे जाति मान तो वह स्वयं ही संख्या हो जाती है उस मतलब कि उसका जाति मान। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और फ्रेंड्स अंतर पूछा है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 6,994 आपका निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स आंसर इस क्वेश्चन का। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि आपको इस संख्या दे दिया और पूछा कि 3 का स्थानीय मान बताओ। तो जब भी दशमलव वाली बात आती है फ्रेंड्स, अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि जैसे कि यही संख्या ले लेते हैं, इसमें पूछ रहा है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसके पीछे वाली संख्या को भूल जाना है। जब भी दशमलव वाली संख्या आती है आपके सामने तो पीछे वाली संख्या को भूल जाना है। बट यहाँ पर अगर से 5 3 2 1 और इसके बारे में पूछ लेता, सिंपली ऐसे ही दिया होता संख्या और पूछता कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप सिंपली पहले क्या लिखते, 3 लिखते, उसके बाद देखते कितने और डिजिट है, तो यहाँ आप उतने ही मात्रा में 0 लगा देते। बट फ्रेंड्स दशमलव की बात आती है तो फिर क्या करना, देखिए पीछे वाली संख्या को आपने भूल जाना है, और फिर देखिए कि आगे कितने डिजिट है। तो यहाँ पर 1 डिजिट दिख रहा है, मतलब कि दशमलव के बाद 1 0 लगा देंगे और सिंपली जो संख्या पूछा है वो संख्या लिख देंगे। तो आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ निकल के आ रहा है 0.03। अगर से फ्रेंड इसे हम दूसरे मतलब फॉर्म में लिखे तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर 3/100 आ जाएगा। अगर से फ्रेंड्स इसके बारे में पूछ लेता कि यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, चलिए इसे मिटा देते हैं। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ 1 को भूल जाना है, दशमलव की बात आई तो उसके बाद के डिजिट को भूल जाना है और देखना है कि अब आगे कितने डिजिट है। तो फ्रेंड्स दशमलव के बाद उतने ही हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे 2 डिजिट है और सिंपली 2 का 2 लिख देंगे। बट अगर से इसको इस फॉर्म में नहीं दिया है आपके एग्जाम पेपर में फ्रेंड्स, तो इसे कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। 2 लिखा, फिर 1 के बाद 1 2 3, 1 2 3, 3 का मतलब कि 0 लगा देंगे और फ्रेंड्स इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आपको और भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि यह संख्या दे दी है फ्रेंड्स आपको, और बोला कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको बताया था कि यहाँ पर 6 का बारे में पूछ रहा है स्थानीय मान, तो आपको दशमलव के आगे तो छोड़ देना है कि अब क्या है इसमें आगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको 0 लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए कि उसके आगे कितने डिजिट है जिसके बारे में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1 डिजिट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर सिंपली 0 उतार देंगे उतनी ही मात्रा में, और का 6 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको कोई मतलब ऐसा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसे और भी आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ ये इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे कि ए ऑप्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है कि ये आपको संख्या दे दिया और पूछ रहा है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे 1 2 है, ये 1 2 है और ये 1 2 है, मतलब कि यहाँ पर 3 2 देख पा रहे फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, आपको पहले 1 2 लेना, पहला इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, और फिर आखिरी में सभी को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर निकल आ जाएगा आपका। तो चलिए ये पहले इसका निकाल लेते हैं स्थानीय मान। तो 2, जब इस 2 की बात करेंगे और स्थानीय मान की बात करेंगे इसका, तो फ्रेंड्स आगे में देखेंगे कि कितने और डिजिट है। यहाँ पर देख पाएंगे 1 2 3 4 5 डिजिट है फ्रेंड्स, तो उतनी ही मात्रा में हम 0 लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इस 2 का तो हमने स्थानीय मान निकाल लिया। अब इस 2 की बारी आती है फ्रेंड्स, तो पहले सिंपली हम 2 लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि और कितने डिजिट है। इस 2 की बात चल रही फ्रेंड्स,
यहाँ 1 और 2, तो उतनी ही मात्रा में 0 लगा देंगे। अब बात आती है इसकी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो और कोई डिजिट इसके पीछे में नहीं दिख पा रहा है, तो फ्रेंड्स इसका सिंपली 2 ही आ जाएगा। 2 का 2 लिख देंगे, फिर सभी को ऐड कर देंगे, तो फ्रेंड्स आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन सरल और आसान भाषा में समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो देखने के बाद कभी भी अब स्थानीय मान और जाति मान के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने हर एक वो कॉन्सेप्ट देख लिया जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ था। जैसे कि डबल वाले आ जाते हैं, डबल वाले भी देख लिए, जैसे कि कोई संख्या में डबल डिजिट दिया हो और उसके स्थानीय मान के बारे में पूछा हो, या फिर हमने अगर से एग्जाम वाला दशमलव वाले क्वेश्चन देता है तो उन्हें भी हमने कर ली फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपसे अब हर क्वेश्चन तो बन जाएगा स्थानीय मान और जाति मान के बारे में। तो फ्रेंड्स यह अगर से वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।